अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं हुजूर। जी बस ये हमारे घंटे हो गए आपका इंतजार करते करते। जी 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 हाँ, बात करो ले आप बात। फिरोज़ भाई बोल रहे हैं? कौन है? हेलो, फिरोज़ भाई खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं फिरोज़ भाई? जी आप कहाँ से बोल रहे हैं फिरोज़ भाई? जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? इस टाइम तो मैं जयपुर में हूँ, बाकी यूपी रामपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आपका ज़रा आप अगर व्हाट्सअप नंबर दे अच्छा रहेगा ना आपका। बेशक बेशक, मैंने तो इनसे पहले कहा था जुबैर भाई से कि मुझे नंबर दो किसी को। हाँ, जो व्हाट्सअप नंबर दो ना मुझे। ये नंबर पे व्हाट्सअप चालू नहीं है आपका, है ना? मैंने इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चालू है, यही है। नहीं, बता नहीं रहा है व्हाट्सअप आपका। चलो मैं देख लेता हूँ आप दूसरा। अपना नंबर बताइए जरा, क्या है? मेरा नंबर 999 रुकिए एक मिनट। 999 866 866 8198 8198। 98। जी जी जी। गुजरात का नंबर है क्या? हाँ हाँ। अच्छा, नाम क्या है हजरत आपका? अली असगर। अली अकबर। अली असगर। अली असगर। हाँ, ज़रा मुझे मैसेज करें आप। हाँ, इसमें चालू है, ठीक है, अब बता रहा है। जी जी। हाँ, मैं मैसेज किया हूँ, देख ले। आपका नेट बंद है। आ गया नहीं आया, नेट बंद बता रहा है। मैसेज तो आ गया मेरा मैसेज गया? मेरे पास तो अच्छा आ अच्छा गया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बराबर। चलो ठीक है, बताएं क्या क्या आपका एतराज़ है, ज़रा बताएं। एतराज हजरत यही था, क्या ये देवबंदी जो है इसका मतलब क्या है? पहले तो मुझे ये बता दो तो बड़ी मेहरबानी। जी, देवबंदी। देवबंदी। जी हजरत, पहले मुझे सिर्फ ये बता दें कि देव का माना क्या होता है। मैं आपको लुगत से बता रहा हूँ, ठीक है? या ठीक है। देव का एक या मतलब होता है शैतान, या ठीक है? और बंद का मतलब होता है गिरह, गिरह लगाना, बंद करना, बंद, देखिए, हाँ हजरत, ठीक है? सही बात है, बिल्कुल ठीक है ना? जी जी। यानी शैतान को बंद करने वाला, अच्छा ठीक अच्छा। है? हजरत ये देखो, बंदा और बंदी होती है ना, तो ये देव और बंदी, देव बंद, हाँ देव बंदी है ना पूरा मतलब इसका। हाँ, तो नहीं, बंदी मतलब देवबंद क्या से, होगा ये मेरी बताइए बात मुझे। सुने। देवबंद से, जो देवबंद को मानते हैं, जिनका मकतब फ़िक्र देवबंद है, उनको देवबंदी बोलते हैं। इस तरह नक्शबंद है ना, तो उसके मानने वाले को नक्शबंदी बोलते हैं। तो नक्शबंदी का मतलब ये नहीं कि नक्श की पुजारी, ऐसा नहीं, नक्श का बंदा, नक्शबंदी, ठीक है? अच्छा अच्छा। समझ गए ना? जी जी। हाँ, नक्शबंदी। तो उसका मतलब ये नहीं कि बंदी का मतलब ये नहीं कि नक्श का पुजारी है वो। देवबंद के मानने वालों को देवबंदी बोलते हैं। अगर इस तरह माना ली जाए फिरोज़ भाई, तो आपको पता है कि जो बरेली का नाम जो रखा है जिसने, वो दो भाई हिंदू था, बर्ल देव, ठीक है? उसका नाम हिंदू था दोनों का, उसने उसके नाम से बर्ल था, बर्ल देव था, तो उसने उसके अपने नाम से बरेली रखा। तब ये देखा जाए तो फिर बर्ल देव बरेली भी देव का बंदी हो गया। इसका कोई कोई एतराज़ की चीज़ नहीं है। ये तो हसद की बुनियाद पर आदमी एक माना गढ़ लेता है, ठीक है? क्या हम भी एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एतराज़ करना तो बेवकूफ़ी है। हम जवाब कब देखते हैं? जब कोई हमारे ऊपर एतराज़ करता है, तो हम इसके लिए ये जुमला, ये हवाला पेश करते हैं, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि ये रिसाला है, ये माहनामा आला हज़रत बरेली शरीफ, ये मार्च 2001 का है। अहसन मियाँ के शहर का तारीख़ी पस मंज़र, डॉक्टर मोहम्मद हसन कादरी बरेली शरीफ, ठीक है? इसकी तहरीर, वो लिखता है इसके 27 साल, फिर उसके 27 साल बाद ठाकुर जगत सिंह के दो बेटों पांच देव बर्ल देव ने 1807 में मौजूदा बरेली की बुनियाद डाली। उन दोनों भाइयों की निस्बत से इस शहर का नाम बांस बरेली मशहूर हुआ। दोनों हिंदू के नाम की तरफ मंसूब करके इस बरेली का नाम बना, बर्ल देव, जगत देव। अब बताएं ना, जगत सिंह के दो बेटे बांस देव और बर्ल देव, यानी दोनों देव था। उस देव के नाम से बरेली, तो देव बरेली होना चाहिए। तो उसके मानने वाले जो है बरेली दो होने चाहिए। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि फजूल बकवासात है।
उसने गाली दी तो हम भी गाली दे दें, यही यही हुआ, बाकी ये कोई बात नहीं। चलें आगे चलें, क्या और क्या कहना चाहते हैं आप? और हजरत ये आपके बड़े बड़े आलिमों पे जो इजराज उठाया जाता है और आला हजरत में जो कुफ्र के फतवे होते हैं, तो क्या ये सही है? जी 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 जी। देखें, पहली बात तो है हुक्म जो है माना जिसका मोतबर होगा, जिसके हुक्म को रद्द नहीं कर सकते, वो कुरान और हदीस है। बाकी हाँ, कुरान और हदीस से जो हुक्म लगेगा उसको जो नहीं मानेगा वो कुफ्र तक पहुँचेगा। बाकी किसी इंसान का कुफ्र जो है, इंसान का फतवा जो है वो मोतबर नहीं होता। हजरत मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में अदना अदना या गलत अल्फाज इस्तेमाल करे वो काफिर होगा या नहीं होगा? गुस्ताख है, उसकी तौबा किसी हाल में कबूल नहीं है। फिरोज भाई, जी अल्लाह की नबी देखो, असल में आप लोग ये एतराज़ तो आपके पहले नहीं किया, आपने बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन जब हम गुस्ताखी साबित करने जाते हैं, जो हमारे अकाबर फतवा लगा उसकी गुस्ताखी में साबित करने जाते हैं, तो बोलते हैं ये तो गुस्ताखी नहीं है, इश्क है ये। बताओ, हमारे यहाँ ईमान के जुमले को गुस्ताखी कहते हो, और हम जब उन्हीं के फतवा, उन्हीं के इबारत को गुस्ताखी साबित करने जाते हैं तो उसको तो बोलते हैं कि आशिक़ रसूल। तो इंसाफ नहीं है ना फिरोज़ भाई। जब हमारे अकाबिर अगर कोई गुस्ताखी करे वो तो काफिर, और वही जुमला कोई और कह दे वो मुसलमान। हमारे अकाबिर को इबारत कह दे वो तो कुफ्र, और वही जो उनके घर साबित कर दिया जाए। ये देखें, बताएं, अल्लाह के नबी वसल्लम कोई अगर कहे कि अल्लाह के नबी वसल्लम पहले जलील थे, बाद में उनको इज़्ज़त मिली, तो नबी वसल्लम जलील कहना है कुफ्र गुस्ताखी नहीं है? बिल्कुल गुस्ताखी। तो अब देखें, आपके पर्सनल मैंने हवाला भेज दिया, ये आपके आला हज़रत की किताब हदायत की बख्शिश से सौम है, उसमें क्या लिखा है देखें। इसमें लिखा है कि इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। हजरत 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 आपसे उर्दू पढ़ने आती है? अब आप ज़रा सिखा दे, मैं सीख लूँ ना। अगर आप बहुत बड़े अल्लामा हैं, सिखा दे मुझे उर्दू। क्या है? नहीं नहीं, मुझे पहले आप पढ़ के बताएं हजरत, किस चीज से इतराज हुआ है, मुनाजरा रहा है बहुत तगड़ा। हाँ तो बताएं जरा, आप जवाब देना। आप बहुत, अगर आपको ध्यान जहन पे बात, इतराज किस चीज पे है सिर्फ ये बताएं पहले मुझे, इतराज किस चीज पे है? इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे मेरा एतराज़ है। इज्जत बाद जिल्लत पे ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हालत मिल्लत पे। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? एक मिनट रुकिए हजरत, मुझे इज्जत बाद जिल्लत पे ना खत्म। हाँ, हजरत वो इज्जत बाद जिल्लत नहीं है। क्या है फिर? इज्जत बोध जिल्लत पे लाखों सलाम। ठीक है, मतलब आपने, जिल्लत यानी ठीक है कि ठीक है, बा पर ज़बर नहीं है। इज्जत बा पर जबर नहीं, बा पर पेश है। चलो देखें, दो हवाला मैंने दिए, देखें फिरोज़ भाई, जी जी। आपने वाज़े कर दिए ये बात कह करके कि बा पर पेश है। जो मुनाजर आपने कहा इस पर हुआ था, मतलब आपके मुनाजिर ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। देखें, दो हवाला मैंने दिया है, एक हिंदी में कसरत बादे और इज़्ज़त बादे, बा है बो नहीं है। नीचे देखें, शरह सलाम रज़ा। जबर और पेश का फर्क होगा या नहीं होगा? मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को मुकम्मल करने दें आप। दूसरा हवाला मैंने दिया, आप पढ़ें। अगर बहुत बड़े अल्लामा है, आपने कहा कि मैं उर्दू पढ़ नहीं सकता हूँ, आप ज़रा उर्दू पढ़ के बताएं। शरह सलाम रज़ा है, मुफ्ती मोहम्मद ख़ान कादरी साहब आपके बड़े आलिम हैं, सफ़र नंबर 200 पे क्या है? बस कसरत बादे, बा पे क्या है देखें, बताएं बताएं मुझे, बा पे क्या है? पेश है? एक मिनट रुकिए। हाँ देखें, ऊपर भी बाद है, नीचे भी बाद है, दोनों के बा पर देखें क्या है। हाँ, शरह सलाम रज़ा क्या है यहाँ पे? अक्सर तो इज्जत बाद जिल्लत है ना, बाद है ना फिरोज़ भाई? फिरोज़ भाई देखो मेरी बात सुनो, फिरोज़ भाई, फिरोज़ भाई, फिरोज़ भाई, एक तरफ अल्लाह के नबी को रखें, एक तरफ आपके आला हज़रत को रखें। अल्लाह के नबी की ज़ात हमारे माँ बाप से भी, पूरी कायनात से भी अफजल हैं। अगर आप अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करने वाले की तायद करेंगे तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की आपने क्या इज़्ज़त दी, अहमियत क्या दी आपने? सही बात है बिल्कुल। देखे ना, एक एक ऐसा शख्स अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करे, उसके लिए अल्लाह के नबी की तौहीन को बर्दाश्त कर रहे हैं आप। इतना साफ जुमला आपने कहा, वहाँ बा पर पेश है, जबकि वहाँ पे ज़बर पेश ऊपर नहीं है। नीचे मैंने दे दिया आपको, हिंदी में भी दिया, उसमें बाद लिखा हुआ है, उर्दू में भी दिया, शरह सलाम रज़ा, उसमें बाद लिखा हुआ है। अब जवाब दें, गुस्ताख कौन हुआ बताएं फिरोज़ भाई? शरह सलाम रज़ा। हाँ, अगर नबी से इश्क है सच्ची। खान कादरी कौन है? ये खान कादरी आपके बड़े आलिम हैं। अरे कौन से बड़े आलिम है मुझे बताओ। ऊपर देख रहे ना, हदायत के बख्शिश दे दिया मैंने, अपने हिंदी में दिया ना, देखें हदायत, इसके हदायत के बख्शिश देखें, ऊपर देखें,
यहाँ देखिए आला हजरत का नाम तो है नहीं। हदायत की बख्शिश किसका है? हदायत के बख्शिश तो इमाम अहमद रजा खान का था, लेकिन लिख क्यों नहीं रहा उनका नाम? अरे मैं फौरन भेज दूँ आप, चलो फौरन भेज दे रहा हूँ, दे रहा हूँ ना मैं, वही बोले ना भाई। देखो देखो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत आपके अंदर ज़्यादा है कि आपके आलत के, यही इम्तिहान आपका है, यही आपकी आजमाइश है। इंशाल्लाह आप देखेंगे किसकी तायद कर रहे हैं, अब नबी की तायद कर रहे हैं, इमामुल अंबिया की तायद कर रहे हैं, सरकार दो आलम की तायद कर रहे हैं कि वो आदमी जो अल्लाह के नबी की गुस्ताखी की बकौल आपके, हम नहीं कह रहे हैं, आप लोगों ने एतराज़ किया है, उस पर मैं दे रहा हूँ। देखें, ये देखें, अब मैं साबित कर रहा हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है हिंदी में। आप बोल रहे हैं वहाँ पे कहाँ है हिंदी में, देखें दूसरा हवाला दे रहा हूँ मैं आपको, हदायत की बख्शिश बोल रहा हूँ आला हज़रत का नाम कहाँ है? हदायत की बख्शिश आपके आला हज़रत की है, नाम होना ज़रूरी है। हदायत के बख्शिश तो आला हजरत की है। हजरत चलो ले मुफ्ती खान कौन है? ये देखें, शरफ सलाम रजा, देखें जी हिंदी में है हदायत की बख्शिश, भेजा मैंने आपको। एक मिनट रुकिए, फोटो स्कैन कर लो। किसका इश्क है, इम्तिहान है आपका आज, किसका इश्क ज़्यादा है आपके अंदर? हाँ उन्हीं की, इमाम अहमद रजा खान की, सही है ना, सही ना? है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हिस्सा अव्वल, अब बताएं किसका इश्क आपके अंदर ज़्यादा है? हजरत इमाम अहमद रजा खान का, ये ठीक है, इस चीज को मैं मान रहा हूँ। है ना, उसका सारा है ना। जी जी। अब बताएं गुस्ताख है कि नहीं वो? हजरत इस चीज को अगर मैं तहकीक करके बताऊँ तो कैसे लगेगा, मुझे बताइए जरा। यही तो है जनाब, यही तो है, ये तो नबी की गुस्ताखी हो रही है। चलें, और कोई मौजू आपका है? और कोई मौजूद तो मुझे बहुत है। एक मौजू चुन लें, उसी पर ही बात मुकम्मल करेंगे, ना उधर उससे बाहर आप जाएंगे ना मैं बाहर जाऊंगा। एक तो आपको मैं साबित कर दिया कि आपके अंदर किसका इश्क ज़्यादा है, आप साबित कर नहीं पाए। अल्लाह के नबी के इश्क आपके ऊपर है, साबित कर नहीं पाए। जबकि यहाँ साफ आपने पहले क्या कहा कि वहाँ पे बुग़्द है, बाद नहीं है। इसका मतलब आपको अशार पता है और ये बात आपके सामने आई है कि अशार गुस्ताखाना है, इसलिए आपने वहाँ पे ताविल की कि बा पर पेश है। जब मैंने सुने आपने ये बात वाज़े किया था कि अगर बा पर ज़बर होता, बाद होता तो गुस्ताखी होती, वहाँ बुग़्द है इसलिए गुस्ताखी नहीं है। मैंने अब 2 किताब से साबित कर दिया बाद है। अभी आपको मानने के बजाय अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत इस आपके नज़दीक कुछ नहीं है। आपके आला हज़रत को आप बड़ा मानते हैं नबी अलैहिस्सलाम से, बात वाज़े हो चुकी है। आपने खुद कहा है कि वहाँ बुग़्द है, बाद नहीं है। मैंने बात साबित कर दिया, उसके बावजूद भी आप गुस्ताखी नहीं मान रहे। तहकीक करेंगे आप? दोबारा कहें, आपने क्या क्या कहा? दोबारा आपने कहा था कि वहाँ बाद नहीं है, बुग़्द है, इस पर मुनाजरा हो गया, ये हो गया, बुग़्द है, बाद नहीं है। अगर मतलब ये हुआ, आपका कहना है था कि अगर बाद होता तो गुस्ताखी होती हो इबारत, बाद नहीं है, बुग़्द है इसलिए गुस्ताखी नहीं है। मैंने 2 किताब से साबित किया कि बाद है, और अब अभी कहने के लिए तैयार नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम आपके नज़दीक ज़्यादा अफजल हैं, आपके आला हज़रत नहीं। आप कहने तैयार नहीं इस बात को। अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? तो आप क्यों तस्लीम नहीं कर रहे हैं? खुदारा, अगर मैं अपने अकाबिर को नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नबी अलैहिस्सलाम बड़ा मानूं, अगर इस रात मुझे मौत आ जाए, सीधे जहन्नम में जाऊंगा मैं। मेरा अकीदा है ये। सही बात। आपका अकीदा ऐसा नहीं है। आप मेरे अकाबिर की गुस्ताखी साबित कर दें, मैं दिफा नहीं कर पाऊंगा, आपके घर साबित करूँगा कि गुस्ताखी नहीं है। अगर मैं साबित कर नहीं पाया, लाजवाब हो, उसके बाद भी खामोश रहूँ मैं, तो गोया मैं अपने अकाबिर को बड़ा मान रहा हूँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये क्या हो रहा है फिरोज़ भाई? एक शख्सियत की बुनियाद पर इमामुल अंबिया की कोई अहमियत नहीं आपके नज़दीक, हवाला दलाइल देने के बाद भी। अगर इस रात आपकी मौत आ गई, क्या करेंगे? अल्लाह के नबी क्या मुँह दिखाएंगे आप? बताएं ना। मसला आखिरत का है, मसला हमारे ईमान का है, अकीदे का है। एक शख्स की वजह से अल्लाह के नबी की अहमियत को हम गिरा देंगे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या है उसकी औकात? आपने डिक्लेयर कर दिया, इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने गुस्ताखी की है। कौन? आपने इस बात को क्लियर कर दिया ना कि उन्होंने गुस्ताखी की है। बिल्कुल गुस्ताखी की। आपने खुद कहा है कि अगर वो बोध है, बाद नहीं है। मतलब आपका कहना ये था अगर बाद होता तो गुस्ताखी होती,
बोध है इसलिए गुस्ताखी नहीं है। मैंने बात साबित कर दिया, फिर भी आप आपके सामने गुस्ताखी साबित की मैंने, फिर भी खामोश हो गए आप। 2 मिनट रुके हजरत, सिर्फ 2 मिनट रुके, ठीक है? हाँ 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 2 मिनट रुके, मैं भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? फोन उठा लीजिए आप। भाग गया ना। आज क्या बात? देखा ना कैसे किस तरह। वालेकुम सलाम भाई। आपके साहब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो छोड़ दिया हाफिज साहब, बड़ी टीम मार रहा था सुबह से। तो हाँ एक बार फोन कर लिया था, क्या लेकर आओ, कितना बड़ा आलिम हो तुम्हारा, अंदर लेकर आओ। ऐसा बोल रहा है। भाई इसके बड़े बड़े कल जी। किसी और को लेकर फोन करेगा हाफिज साहब? हाँ करे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोल रहे हैं जुबैर भाई, क्या बोल रहे हैं आप? ये बोल रहे हैं अभी 2 मिनट रुको, कोई हवाला देता हूँ मैं। अच्छा अभी भी 2 मिनट नहीं हुए इनके? नहीं, क्या पता। अच्छा ठीक है। जुबैर भाई आ गए? हाँ जी बताएं, क्या क्या जवाब है आपके पास इसका? जी इसका तर्जुमा सुनिए, तर्जुमा। आपने कहा था कि वो बोध है, बाद नहीं है। बाद साबित हुआ कि नहीं हुआ? अब तर्जुमा छोड़े आप, इसका तर्जुमा और भी हवाला दूंगा, अभी फिक्र ना करें जुबैर भाई। मुनाजरा जो हुआ था ना हजरत, जो मुनाजरा हुआ था ना, मुनाजरा, हाँ 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 उसी मुनाजरे को देख रहा था, इसलिए मैंने बोला था कि आप 2 मिनट रुक जाए। हाँ अच्छा उस 2 मिनट में आपकी 3-4 कॉल आ गई। हाँ 2 मिनट हो गए थे ना, फिर ही कॉल किया ना उन्होंने। 2 मिनट मैं कर सकता था नहीं। चले। एक बात मैं आपको बताऊं, आपने जुबैर भाई की जो इज्जत है जी, मतलब आपने ये तस्लीम तो किया ना कि वहाँ बाद है? अरे बाज नहीं है, क्या है? बहुत जिल्लत। तो मैंने जो 2 हवाला दिया, हिंदी में एक सर सलाम रज़ा में, उसमें बाद लिखा हुआ, क्या उसका मुसन्निफ वो भी गुस्ताख है? क्या कर रहे हैं आप? आपकी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रहा है, हिंदी में बाद है, बोध नहीं है, और उर्दू में शरह सलाम रज़ा के अंदर बा पर फतह है। एक मिनट सुनते नहीं आप? मैं सुन के बोल रहा हूँ। रज़ा ये की कौन सी किताब है? आप खुदाई की बख्शिश का हवाला दे रहे हैं, शरह सलाम रज़ा का हवाला दे रहे हैं, या फिर दोनों मैंने दोनों देकर बाद साबित किया। आपने कहा था ना कि बोध है, बाद नहीं है। मैं दोनों हवाला देकर बाद साबित किया मैं। अब तो कम से कम मान तो लें जुबैर भाई कि नहीं वहाँ बा पर ज़बर है, बाद है, बोध नहीं है। ऐलान तो कर दें अब। हाँ, यहाँ तो जबर है, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ शरह सलाम रज़ा में जो है वो जबर है। और हिंदी में मैं कह रहा हूँ हजरत, अगर मैं क्या कह रहा हूँ हजरत, मेरी बात सुनो। अगर जबर को हटा के अगर हम पेश लगा देते तो मायना क्या बनता है, मुझे बताएं आप। क्यों लगाएंगे आप पेश? किसने हक दिया आपको अपनी किताब बदलने का? आपने सबसे पहले जो भेजी है ना, हदायत के बख्शिश, हाँ हिस्सा 2, हाँ इसमें न जबर है न पेश है। चले। अच्छा उर्दू में ज़बर आता है क्या? उर्दू में ज़बर ज़ेर आता है क्या? उर्दू में ज़बर ज़ेर नहीं आता, जब तो पढ़ने चलो ठीक है। जो जुबैर भाई ज़बर ज़ेर आता नहीं है, ये आप लोग या आपके उलमा आपको गुमराह करेंगे, या आप लोग आपके आला हज़रत की गुस्ताखी के पर पर्दा डालेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपके उलमा की दिल में बात डाली है कि अपने आला को गुस्ताख साबित करने के लिए कम से कम ये लिख दो कि यहाँ बोध नहीं है, बाद है। इसीलिए हदायत के बख्शिश के हिंदी में मैंने बात साबित किया, और सर सलाम रज़ा जो है उसमें भी बात साबित किया। अब बात पढ़ने के बाद भी आप जो हैं आप गुस्ताखी मानने तैयार नहीं हैं। ज़बरदस्ती आप कह रहे हैं उसमें से ज़बर निकाल दो, इसमें पेश लगा दो। ये क्या है? जब आपके मुसन्निफ आपके आला हज़रत के हदायत के बख्शिश में ही बात लिखा गया है। हिंदी की तो आप बात ही ना करें, ठीक है? आप उर्दू में ही आए। क्यों? आपके आला हिंदुस्तानी वाले हिंदी नहीं थे, वो अरबी थे। वो जी, आपके आला हज़रत हिंदी नहीं थे, अरबी थे वो। कैसी बातें कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ उर्दू की। मैंने गलत बोला आपको? मैंने गलत सवाल किया भाई? जब मैं हिंदी हूँ, मैं अपने आप को किस तरह की गैर मुल्की कह सकता हूँ मैं? आपके आलात को आप मान लें कि हिंदी नहीं थे, वो गैर मुल्की थे वो। बताइए हजरत, उर्दू और हिंदी में फ़र्क है या नहीं है? अरे भाई हिंदी में वो नहीं, मसला वो नहीं है, क्या लिखा हुआ है जुमला वो पढ़ें। आप इस तरह भाई एक आदमी की गुस्ताखी को छुपाने के लिए जुबैर भाई इतनी बातें करेंगे आप हैं? नहीं यार, तुम उर्दू या तुम उर्दू पढ़ नहीं पा रहे हो आप, ऐसा है।
मैं आप भी एक ही चीज की रट लगाए रहे हो। अच्छा मैं अच्छा कह रहा हूँ बाद नहीं है, बोध है। बोध किसने बोला आपको? वो मुझे हवाला दें जहाँ पे पेश पेश साबित करें आप। किसने बोला बोध है? आपकी किताब में बात साबित किया जा रहा हाँ, है। तो ये चीज हुई ना कि आप साबित करें। अच्छा, आप बड़े हैं कि आपके आला हज़रत बड़े हैं? जी, आप बड़े हैं कि आपके आला हज़रत बड़े हैं? मुझसे तो आला हजरत बड़े हैं। आपके आला हजरत की आपके आला हजरत की हिंदी किताब में बाद लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं आपके आला हजरत की हिंदी मोतबर नहीं है, आपके आला हजरत ने गलत लिखा है, आप वहाँ पे बात बोध लिखना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपने अपने आला हजरत से। ये खान कादरी पता है आपको कौन है? खान कादरी, खान कादरी आपके बड़े आलिम हैं आपके। आप बोलते हैं कि चलो वो देवबंदी है और उसे आप जो गुस्ताख मानते हैं, चले आप कह दें, आप कह दें आप भाई आपके बड़े आलिम का हवाला दिए। अच्छा बताएं, एक बात बताएं फिरोज भाई, फिरोज भाई बताएं, आप बताएं, एक बात बताएं, आपके आला हज़रत के अशार हमारी किताब में लिखेंगे हैं? हमारी किताब है, हमारे उलमा आपके आला हज़रत के अशार गुस्ताख, जिसे हम लोग गुस्ताखी कहते हैं, उसी गुस्ताखाना अशार को देवबंद आलिम लिखेंगे क्या अपनी किताब में? बताए ना। आप बोल रहे हैं कि वो कौन है? अरे जब आपके आला हज़रत के अशार को हमारे उलमा ने गुस्ताखी कहा है और आपने खुद तस्लीम किया कि मुनाजरा हुआ है इसके ऊपर, उसके बावजूद भी जिस किताब में इस अशार को लिखा गया है आप उसे बिरलवी मानने तैयार नहीं है। जो मुनाजरा हुआ है ना हजरत, मुनाजरा जो हुआ है, हाँ आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, जो मुनाजरा हुआ है ना उसमें जबर नहीं बल्कि पेश ही साबित हुआ है। और ये आपने हिंदी की जो किताब भेजी है ना, हिंदी जी की जो किताब भेजी है, जी, हाँ, ये हिंदी की किताब मेरे जहन से तो बाहर है। क्यों? आपकी किताब है। अगर आप उस मौलवी को जो हिंदी लिखा है अगर आपके मदरस मसलक से बाहर निकाल दें, ये बेवकूफ़ी आपकी होगी भाई। आप अपने मसलक में तो राज करें और अपने उस मौलवी को निकाल दें अपने मसलक तो से। मैं क्या कह रहा हूँ हजरत, मेरी बात तो सुन ले आप। तहकीक करने की मुझे थोड़ी बहुत देंगे, टाइम देंगे? चलो, और मैं एक बात बोल दूं। हाँ हाँ, टाइम दूंगा, देंगे। टाइम दूंगा आपको। चले एक बात सुन लें आप। वो खान कादरी जो है ना, जी, जी। खान कादरी जो है वो मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी जामिया इस्लामिया लाहौर के बानी है वो, और मोहतमिम थे वो। उन्होंने कसीर तादाद में मुख्तलिफ दीनी मौज़ूआत पर किताबें लिखी, ठीक है। फ़ज़ल क़दीर किताब लिखी उन्होंने, उर्दू तर्जुमा तफसीर कबीर उन्होंने लिखी है। अज़ मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी, फ़ज़ल क़दीर उर्दू तर्जुमा तफसीर कबीर उन्होंने लिखा है, ठीक है। इतने बड़े आलिम हैं उनके आपके, और आप बोल रहे हैं उन्होंने यहाँ तक लिखा है। उनका मसलक क्या, मकतब फ़िक्र कौन से हैं? लिखा है अहले सुन्नत जमात बिरलवी हनफी। देखें, हाँ होगा, लेकिन मेरी नॉलेज से बाहर है ना। हाँ। मतलब देखिए, हर किसी को जानना हर किसी के इल्म में तो नहीं हो सकता। लेकिन जब आपको हवाला दिया जा रहा है, कम से कम हवाला तो मानो भाई। लेकिन नहीं जानो अलग मसला है, लेकिन आप उन पर कलाम कर दो भाई, उंगली उठा दो कि कौन से किस मसलक के हैं, कि हमारे आलिम ही नहीं है। आपको इतना सोचना चाहिए, जिस मौजू पर मुनाजरा हुआ है, ये अशार पर गुस्ताखाना का फतवा दिया गया है, उसी अशार को हमारे किताब में आलिम लिखेंगे। इतनी तो कम से कम अकल होनी चाहिए ना ज़रूर भाई। चलो आप तहकीक करें इस पर। अभी फ़िलहाल किसी और मौजू पर बात करना है आपको? मैंने अभी फोटो सेंड किया है, जरा इस मौजू के ताल्लुक से बताएं कुछ। मैंने ध्यान नहीं दिया है। हाँ चले, ये हिफ्जुल ईमान की इबारत पर है ना। चले हिफ्जुल ईमान की इबारत पर, चलो मैं, क्या है इसमें आपका एतराज़ हिफ्जुल ईमान पर? यहाँ पे वो जुमला कहाँ है? अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था, ये जुमला कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे एक जुमला है अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था, यहाँ पे है ये? आप पढ़े ना, पता चल भाई आपने इबारत भेजी है, एतराज़ आप करेंगे, आप पढ़ के बताएं आपने क्या समझा पढ़ करके। आप उर्दू पढ़ लेते हैं ना? हाँ तो पढ़े ना, आप ऊपर से पढ़े ना। पढ़े आप उर्दू पढ़ते हैं, आप मुझे बोल रहे हैं उर्दू पढ़ नहीं सकते। आप कह रहे थे वहाँ तो पेश है, ज़बर नहीं है, अभी तो साबित कर दिए, फिर भी बोलो उर्दू पढ़ नहीं पाते। आपकी उर्दू अच्छी है, ज़रा मैं सीख लूँ आपसे उर्दू। असल में हजरत, ये आपने जो भेजी है ना, आपने जो पहले डीपी भेजी है, उसको जाना दें उसको। आप वो तो आपने मान लिया था कि करेंगे आप, अब उस पर जान जाए, फिर मैं उसको पकड़ करूँगा, आपको हवाला और भेजूँगा मैं। अभी आप परेशान हो जाएंगे, हवाला अभी और भेजूँगा मैं, परेशान हो जाएंगे आप। पढ़े ना उर्दू तो बेहतर रहेगा। आपने भेजिए, आपका क्या एतराज़ है, आपने क्या समझा? आप तो पढ़े ना, मैं समझूँ हाँ उर्दू पढ़ लेते हैं अच्छी।
जब उर्दू पढ़ लेंगे समझेंगे ना। मैं समझूँ ना आप उर्दू पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो समझते कि नहीं समझते हैं। उर्दू आप पढ़ लें ना, पढ़े क्या लिखा है वहाँ पे। ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दस पर इल्म गैब का हुक्म ज़ाते मुक़द्दसा है, मुक़द्दस नहीं। जी ज़ाते मुक़द्दस ही पढ़ा है हज़रत। नहीं, मुक़द्दस पढ़ा है आपने। अच्छा चलो मुक़द्दस मान लो, मुक़द्दसा। पढ़े पढ़े। अगर बोले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब या अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज उलूम गैब या मुराद है, उलूम में गैबिया, बाज़ उलूम में गैबिया, बाज उलूम गैबिया मुराद है, तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद उम्र तो बल्कि हर हर सीली व मजनून हर क्या बोले, क्या पढ़ा आपने, हर सीबी क्या, हर सीबी में क्या है इसमें ना, किस तो आप एतराज़ कर रहे हैं, आप तो बहुत ज़बरदस्त समझे हैं आप और समझ कर एतराज़ किए हैं आप। तो उर्दू अच्छी पढ़ ले तो ये एतराज़ है ना आपका। जब उर्दू पढ़ नहीं पा रहे हैं एतराज़ क्या समझेंगे आप, क्या है वहाँ पे। जब समझेंगे नहीं भाई एतराज़ क्या करेंगे आप। मसला तो ये है ना भाई। मैंने पूछने के लिए, उसकी तहकीक करने के लिए हज़रत आपसे पूछा। अच्छा, आपका एतराज़ नहीं है उसके ऊपर। वरना कोई बात ही नहीं है। जी, आपका उस पर कोई एतराज़ नहीं है, आपने तहकीक के लिए पूछा है, ठीक है, यही बात ना। माशाल्लाह, अच्छी बात है। देखें, पहली बात तो ये है, वहाँ इबारत जो है उसमें कोई गुस्ताखी है ही नहीं, ठीक है। उसको गुस्ताखी बनाकर पेश किया गया है, गुस्ताखी बनाकर पेश किया गया, कोई गुस्ताखी उसके अंदर है ही नहीं। अब उसमें है क्या, ये मैं आपको समझाऊंगा। मैं ज़रा एक हवाला तलाश कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा उसमें है क्या। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अज़मत बयान किया गया है वहाँ पे, न कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई है, ठीक है। इसी इबारत को आपके आला हज़रत के दोस्त के सामने पेश किया गया। आप किसने पेश किया, आपके आला हज़रत ने बज़ात खुद पेश किया, आपके आला हज़रत ने खुद पेश किया अपने दोस्त के सामने कि हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत में गुस्ताखी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई गुस्ताखी नज़र नहीं आती, ठीक है। तो आपके आला हज़रत ने बार बार समझाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी उसने, यानी अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली ने जो है कहा कि इसमें गुस्ताखी नहीं है, ठीक है, पहली बात। अब जब उन्होंने कह दिया तो आपके आला तो कहना चाहिए था कि भाई जब मैं इसमें गुस्ताखी साबित कर रहा हूँ, और मन शक का फ़ी कुफरी व आज़ाबी फ़क़त कफ़र, तो जो इसके कुफ्र पर शक करे वो खुद काफिर है। तो उसको आपके आला इस उसूल से अपने दोस्त को काफिर कहना चाहिए था, लेकिन आपके आला ने क्या कहा, काफिर नहीं कहा, बल्कि दोस्ती बरकरार रखी। दोस्ती और कितने साल तक, 8 साल तक बरकरार रखी। अगर ये बहुत बात हो चुकी, इस पर हवाला दे चुका हूँ मैं, हवाला मांगेंगे मैं तुरंत भेजूँगा आपको मैं, ठीक है। लेकिन मैं एक हवाला ये भेज दूँ, उसके बाद मैं उसका खुलासा करता हूँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जी जी। तो ये रज़ा ख़ान आपका नाम लिखा हुआ है ना। तो देखें यहाँ पे लिखा है कि आपकी ज़ाती मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बक़ौल से सही हो। किसका कौल पेश कर रहे हैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अपना कौल पेश नहीं कर रहे हैं, बक़ौल ज़ैद। ये सवाल ज़ैद का था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आलिमुल गैब कह सकते कि नहीं कह सकते। तो ये आलिमुल गैब की बात चल रही है, इसके जवाब में दे रहे हैं कि कुछ बातों का, कुछ गैब की खबर किसी को हो जाए, उसके लिए अगर आलिमुल गैब कहा जाए, ठीक है, तो इस गैब से मुराद बाज़ गैब है, कुल गैब है। अगर बाज़ उलूम गैब मुराद हैं तो उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की क्या तख़सीस, यानी अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बाज़ इल्म, बाज़ गैब की खबर है और इस वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आलिमुल गैब कहा जाए, तो अल्लाह के नबी की खुसूसियत क्या है, क्या कि इल्म गैब तो बहुत से, और गैब की बातों तो बहुत से जानवर भी जानते। आपके यहाँ शैतान के लिए भी इल्म गैब माना गया है। तो जब हज़रत वही कह रहे हैं, जब शैतान के लिए इल्म गैब माना गया है, गधे के लिए इल्म गैब माना गया है,
तो अल्लाह के नबी की खुसूसियत क्या है, तखसीस क्या है? कोई खुसूसियत नहीं भाई। जुबैर भाई ना, आपका नाम जुबैर ना? नहीं, फिरोज भाई। हाँ फिरोज भाई, बताएं, आप भी हाफिज़ हैं और मैं भी हाफिज़, तो बताएं दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में खुसूसियत क्या है? दोनों तो एक ही मकाम के हैं ना। अगर मैं हाफिज़ हूँ, आप मुफ्ती हों, तो आपका मकाम बड़ा होगा, फिर हमारे दोनों में कोई ये नहीं है, आपकी एक खुसूसियत है मेरे मुकाबले में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी इल्म गैब है। यहाँ देखें, मैंने भेजा है आपको नूरुल इरफान अहमद यार ख़ान नईमी की, यहाँ शैतान के लिए भी इल्म गैब माना गया है। फिर अल्लाह के नबी को क्या शान दिया आपने, दोनों को तो बराबर कर दिया। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह के नबी की खुसूसियत वो होनी चाहिए तो किसी और में ना हो। जिस तरह मेराज है, किसी नबी को नहीं हुई, मेराज नसीब नहीं हुई। आखिर नबी होना हमारे नबी की खुसूसियत है, तो किसी और नबी में नहीं है। इसे बोलते हैं खुसूसियत। जब एक आदमी में एक चीज़ हो, वही सिफत किसी और में भी हो, कोई खुसूसियत नहीं दोनों के मुकाबले में। तो हज़रत वही समझा रहे हैं कि अल्लाह के नबी की क्या तखसीस। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर, बल्कि हर सभी व मजनून, बल्कि जमी हैवानात, हज़रत ने तो हैवानात का गिना है। आपके यहाँ तो तफसीर नईमी के अंदर तो शैतान के लिए भी गिन लिया गया है कि शैतान को भी है। लेकिन यहाँ अगर वहाँ कह दिया जाए भाई, जिस इल्म गैब को, बाज़ इल्म गैब को नबी के लिए मान रहे हो, बाज़ इल्म गैब तो आपके आला हज़रत ने अल मलफूज में गधे के लिए माना है, तो ये अगर खुसूसियत हो जाए तो फिर ये खुसूसियत शैतान के अंदर भी है। हमारे हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने तो शायद ये बाज़ जमी के लिए माना है गैब की खबरें, यहाँ तो आपके यहाँ तो शैतान के लिए मान लिया गया। और ये फ़ला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, ये आयत पेश करके आप लोग कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने पसंदीदा बंदों रसूलों को ही इल्म गैब देता है। इस आयत से साबित करते हैं तो शैतान के लिए इल्म गैब माना गया है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जब ये आयत नबी की इल्म गैब की सबूत पर है तो फिर शैतान के इल्म गैब माना गया है। क्या शैतान अल्लाह तबारक व तआला पसंदीदा रसूल है? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो और गुस्ताखी इस आयत को पेश करके इल्म गैब साबित करना, वह शैतान को नबी बनाना होगा। अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह। शैतान को अल्लाह का पसंदीदा बंदा बना लिया गया है। पहली बात तो यहाँ पे हज़रत ने तखसीस बयान की है कि अल्लाह के नबी खुसूसियत क्या है, इससे तो शैतान के लिए माना गया है। तो ये बात जो है हज़रत जो है हकीम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नबी की अज़मत और शान बयान कर रहे हैं, गुस्ताखी नहीं है। अगर गुस्ताखी है तो आपके उलमा पर लगाएं। देखें, ये मैं हवाला भेज रहा हूँ आपके पर्सनल पे, देखें, ये आपके आला हज़रत ने फरंगी महल्ली पर पेश किया। उन्होंने कहा गुस्ताखी नहीं है, और आपके आला हज़रत ने उसे फतवा नहीं लगाया, बल्कि 8 साल तक उससे दोस्ती बरकरार रखी। बताएं, आपके आला हज़रत फतवा है किसी जो देवबंदी अकाबिर को मुसलमान माने, उसके कुफ्र पर शक करे, वो भी उसी तरह काफिर है। उसको उस्ताद बनाना, दोस्ती रखना ऐसा ही काफिर है जैसे उनके अकाबिर। तो आपके आला हज़रत ने देखे इनसे दोस्ती बरकरार रखी, जो हमारे अकाबिर को काफिर नहीं कहा, सिर्फ शक नहीं बोले काफिर कहने से इनकार कर दिया आपके आला मुँह पे, उसके बाद भी उनको उनसे दोस्ती बरकरार रखी। तमहीद ईमान के अंदर है, उनसे दोस्ती रखना कुफ्र है। आपके आला हज़रत क्या हुए? चौथा हवाला ना, और हवाला दूँ, ये देखें मेहरे मुनीर के अंदर, देखें मेहरे मुनीर, अब आखिरी हवाला दूंगा मैं, वो आखिरी किल होगी। ये मेहरे मुनीर है, आपके लिख रहे हैं सैयद पीर मेहर साहब लिख रहे हैं सफ़ा नंबर 268 के अंदर कि मौलवी अशरफ अली साहब थानवी जो हर मसला को खालिस शरई नुक्ते नज़र से देखने के आदी थे। हज़रत हकीम रहमतुल्लाह हर मसला शरई नुक्ते नज़र से देखते थे, गोया हिफ्ज़ुल ईमान भी शरीयत के ऐन मुताबिक है, गुस्ताखी नहीं है। ठीक है, यह हवाला आपके घर साबित हो गया। अब एक हवाला, आपके आला हज़रत कौन हैं? आप लोग क्या मानते हैं? उसको आलिम मानते हैं। देखें, ये मिनहाजुल आबिदीन किताब है, इसको आप भी मानते हैं। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली शाफ़िई, ठीक है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह किताब है। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है देखें, लिखा हज़रत सैयद मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सारी मखलूक के ख़िलाफ़ उलमा की गवाही कबूल कर लूँगा, मगर उलमा की एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा हसद करने वाला पाया है। यानी कोई आलिम हो, किसी आलिम पर फतवा दे तो उसका फतवा आलिम के ख़िलाफ़ मोतबर नहीं है, क्योंकि हासिद है, वो
हासिदिन में से। कौन कह रहे हैं? इमाम मालिक भी दिनार रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, और इमाम शाफी इसका इनका कौल बयान कर रहे हैं। तो पता चला आपके अगर आपके नज़दीक आलिम है तो उस आलिम का कौल हमारे आलिम के मुतालिक जो है वो गैर मोतबर है, बातिल है। ठीक है, उलमा का फतवा उलमा के लिए मोतबर नहीं है, ये आपके घर से मैंने साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं आप क्या जवाब देना है आपको? आपने साबित तो करा हजरत, कम से कम मैंने पूछा और आपने बताया, तो कम से कम माशाअल्लाह। यही मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशनसीबी होगी कि आपने बताया। क्या बताया मैं आपको? आपने मतलब इस चीज का खुलासा तो कर दिया। अभी तक हजरत इस चीज का खुलासा हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने इनसे पहले भी कहा था जुबैर भाई से, उनके अगर आपकी नजर में कोई बढ़िया आलिम साहब हो तो उनका नंबर मुझे देना है। और एक बात देखें, ये फिरोज भाई जो ऊपर जो आपने इबारत भेजी है उसमें क्या लिखा है कि ऐसा इल्म तो किस पर है? ज़ैद उमर बल्कि हर सभी मजनून बल्कि जमी हैवानात तमाम हैवान के अंदर भी है ऐसा इल्म। तो ये बात आपके आला हज़रत ने माना है। देखिए नीचे लिखा देखें हवाला हिस्सा चारुम अल मलफूज सफ़ा नंबर 9, आपके आला मलफूज में लिखा है एक गधे का वाक़या बयान किया है कि एक सेब लोगों के पास रख दिया जाता था और गधे के आँख में पट्टी होती थी। गधा जहाँ पे जिसके पास सेब छुपा हुआ होता था गधा वहाँ जाके सेब चेक देते जाता था, यानी उसको भी इल्म गैब था गधे को। तो आपके आला ने लिखा है बस ये समझ लीजिए वो सिफत जो गैर इंसान के लिए हो सकती है, इंसान के लिए कमाल नहीं। यानी गधे की अगर इल्म गैब हो, नबी के लिए कमाल नहीं है। यानी इल्म गैब नबी का कमाल नहीं है, और जो गैर मुस्लिम के लिए हो सकती है मुस्लिम के लिए कमाल नहीं है। यानी शैतान का अगर इल्म गैब है तो अल्लाह के नबी के लिए कमाल नहीं है। अल्लाह के नबी मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं। ये आप क्या हालत कर रहे हैं? इल्म गैब खुसूसियत नहीं है नबी के लिए, क्योंकि गधे के लिए माना गया है। तो गधा जानवर है, वही चीज़ अगर इंसान में हो तो कमाल नहीं है। और हजरत ये एक मसला और है, बता देते। बोले वाइडर इस्माइल देहलवी सिरातुल मुस्तकीम पेज नंबर 118 सिरात मुस्तकीम जी। नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना गधे बैल का ख्याल लाने से बेहतर है। फिरोज भाई ये आपको पता होना चाहिए, इसमें एतराज़ किया आपके आला हजरत ने, लेकिन आपके आला हजरत इतनी बड़ी हजरत ने एतराज़ ये तो पता नहीं आला हजरत ने किया है किसने किया, लेकिन मैंने अभी जो देखा है ना वो फारूक खान रज़वी साहब ने एतराज़ किया है। नहीं, ये तो आपके आला से सीखा है वो, ठीक है। और आपको बताऊं मैं, आपके आला हजरत ने इसकी तशरीह करते हुए कितनी बड़ी गुस्ताखी कर दी उसने। उसने क्या लिखा है, ये हवाला दे रहा हूँ, देखें। किसी देवबंदी का ऐसा अकीदा हो ही नहीं सकता, और मैं बताऊंगा क्या है वहाँ पे, फिर देखें आपको। ये देखें आपके आला हजरत ने क्या लिखा है कि उसी इबारत की तशरीह करते हुए इतनी बड़ी गुस्ताखी अल्लाह के नबी तौहीन कर दी कि लिखा, देखो गौर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख्याल ले जाना जुल्मत बाला जुल्मत है। किसी फ़ाहिशा रंडी के तसव्वुर उसके साथ जिना का ख्याल करने से बुरा है। बताएं किसी देवबंदी का इतना गंदा अक़ीदा है नहीं। आपके आला ने कहा कि अल्लाह के नबी की तरफ नमाज का ख्याल ले जाना रंडी फ़ाहिशा औरत के साथ जिना करने से बुरा है। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ऐसा तो नहीं कभी किसी की नकल की हो या उन्होंने खुद ही लिखा है अपने उससे। ये इबारत किसी देवबंदी किसी किताब में नहीं है, ना बयान में है। पहली बात ठीक है। ये गुस्ताखी, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर ली उसने। आप अपने किसी उलमा से कहें कि ये जुमला किसने लिखा है, अगर ये जुमला देवबंदी ने नहीं लिख रहा है, क्या तशरीह करते हुए आपके आला हजरत को इतनी गंदी बात लिखने की इजाज़त हक है उसको? अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। किताब का क्या नाम है हजरत? अल-कौकबतुश शहाबिया फ़ी कुफरियात अबिल वहाबिया अशाह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी क़ादरी। ठीक है। अब देखें, मतलब कुफरियात अबिल वहाबिया। हाँ, मैं हवाला भेज दिया आपको, देख लें, हवाला मौजूद है % पे, आराम से पढ़ लेना आप। अब नमाज में ख्याल ले जाने के मुतालिक आपके मुनाज़रा ढंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखें। लिखा है आपके अशरफ सियालवी साहब ने कि हुजूर का ख्याल ही न लाया जाए नमाज में, और नमाज के अंदर सरकार की तरफ तवज्जो न की जाए, क्योंकि उसमें ताज़ीम मुस्तफ़ा है। क्या है? नमाज में नबी का ख्याल न लाया जाए
क्यों कि नमाज में अगर नबी का ख्याल लाया जाएगा तो अल्लाह के नबी की ताज़ीम पैदा होगी और अल्लाह ताला की तौहीद में खलल आएगा। नमाज में नबी की तरफ ख्याल ले जाना, नबी का ख्याल लाना तौहीद में खलल है। तौहीद का खिलाफ क्या है? तौहीद के खिलाफ क्या है? शिरक है। तो गोया नबी अलैहि सल्लम में ख्याल लाना नमाज में शिरक हो जाएगा। बताएं, नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज को इबादत बनाएंगे या शिरक बनाएंगे? और शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। अरे दोबारा सुनाना हजरत, एक बार और पढ़ के। लिखा है कि हुजूर का ख्याल ही न आने दिया जाए और नमाज के अंदर सरकार की तरफ तवज्जो न की जाए, क्योंकि उसमें ताज़ीम मुस्तफ़ा पैदा होगी, अल्लाह ताला की तौहीद में खलल आएगा। इतना कहना चाहिए था, वो सिखा रहा है कि ये बात कहना चाहिए था। तो ऐसा कह सकते हैं? बताएं कि नमाज में नबी का ख्याल लेना शिरक है, और अगर शिरक है तो गधे कुत्ते खिलाने से ही बुरा होगा, क्योंकि शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। वो बात नहीं है। असल बात क्या है बताएं? असल बात जो है, सुने, शिरक के बाद तो एंड हो जाती है। सुने, असल में क्या है? असल में जो इबारत वहाँ उसको मुकम्मल पढ़े, ऊपर से पढ़ें आप। वहाँ पे हज़रत ने उस इबारत में खुलासा किया है कि हर मुसलमान को अल्लाह के नबी से, बुज़ुर्ग से, यहाँ तक अपने शेख से मोहब्बत है, ठीक है, लेकिन गधे कुत्ते से मोहब्बत किसी को नहीं है, क्यों? हक़ीर चीज़ है। नमाज में अगर किसी बुज़ुर्ग और अपने शेख, यहाँ तक इमामुल अंबिया का ख्याल अगर आ जाए नमाज में, तो उसका दिल वहाँ लगा रहेगा। जो नमाज की हकीकत रूहानियत, नूरानियत के ख़िलाफ़ है। और गधे कुत्ते का ख्याल आ जाए तो आदमी को उतनी चपीदगी नहीं होगी, दिलचस्पी जल्दी भगाएगा। लेकिन नबी का ख्याल आ जाए, चूँकि मोहब्बत है, तो आदमी नबी के मोहब्बत में गर्क हो जाएगा। और नमाज़ पढ़ते पढ़ते नबी किसी गैर की तरफ गर्क हो जाना, एक कौन लिखा है? आपके आला हज़रत के अब्बू नकी अली साहब ने कहा है कि नमाजी के लिए हलाकत है। ये क्या है? नमाजी के लिए हलाकत है। और यही तिरमिज़ी सर जामे तिरमिज़ी के अंदर भी है कि हलाकत है, ये हलाका। या अनवार जमाल मुस्तफ़ा के अंदर आपके आला हज़रत ने वही बात लिखी है जो हमारी किताब में लिखी है, बल्कि वो हलाक हो गया, हलाक। बताएं कितना बड़ा गुनाह है ये। ये देखें, ये देखें, खान साहब ने लिखा है। नहीं, आपके आपके आला हज़रत के वालिद साहब ने लिखा है, नकी अली खान साहब ने। देखें सफ़ा नंबर 352 में लिखा है, देखना, ये ऊपर से पढ़ें कि बंदा को लाजिम है कि जिस तरह हर तरफ से मुंह मोड़कर किबला की तरफ मुतवज्जा होता है। कौन सी लाइन से पढ़ रहे हैं? बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं? नहीं, शुरू से नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं लाइन के आखिर में देखें आप, 8वीं लाइन के बंदा को लाजिम है, देखा आपने, जिस तरह हर तरफ से मुंह मोड़कर किबला की तरफ मुतवज्जो होना, और उसी तरह अग़ियार से इनक़िता, यानी ताल्लुक़, इनक़िता कुल्ली, तमाम तर अग़ियार से। अग़ियार में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी हैं। अग़ियार कहते हैं अल्लाह का गैर, अल्लाह के अलावा। अग़ियार से इनक़िता कुल्ली करके दिल अपना क़िबला हकीकी की तरफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करे। जिस तरह मुँह क़िबला से फेरना और चुप और रास्त देखना सूरत नमाज को फासिद करती है, इसी तरह दिल को उस तरफ से फेरना, यानी अल्लाह की तरफ से फेरना और गैर की तरफ देखना हकीकत नमाज को बातिल करती है। देखिए हाँ, कुरान पाक में है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, 18 पारा की पहली आयत, कि वो मोमिन कामयाब हो गया जो अपने नमाज में खुशू खुजू पैदा करे, यानी अल्लाह की तरफ ध्यान लगाए, किसी गैर की तरफ नहीं। और कुरान पाक में सूरह ताहा के अंदर है, अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज पढ़ो मेरी याद के लिए। तो जो नमाज अल्लाह की याद है, गैर की याद आ गई। देखो, एक चीज़ है आना और एक है लाना। एक आदमी अत्तहियात पढ़ेगा, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद सलाम भेजना है, तो वहाँ नबी का ख्याल आएगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन दिल वहाँ जमेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी है ना, वो है, तो वहाँ पे उधर ध्यान जाएगा, वहाँ ध्यान जमेगा नहीं। नमाज की हकीकत ही तो हमारे अकाबिर ने खुलासा किया है, भाई क्यों ऐसा लिखा गया है। तो ये तो आपके घर में मैं हवाला बहुत देता आपको, लेकिन इतनी काफ़ी। अगर आप कहेंगे हदीस से पेश करो, हदीस से मैं पेश करूँगा इंशाल्लाह, उसमें भी लिखा हुआ है। बहार शरीयत में भी क्या क्या लिखा गया है। क्या नाम है आपका? अली असगर।
आप तो हजरत माशाल्लाह मुनाजरा करने के लायक है, तो आप मुनाजरा कर सकते हैं। आप मुनाजरा किया है भाई। मुझे भी तो पता चलना चाहिए। नहीं देखो आखिरकार। देखो फिरोज भाई, ये लोगों ने गुमराह किया है और हक से हटा। एक आदमी देखो, आप देखो, एक आदमी शराब पिएगा कोई टोकेगा नहीं, सूद खाएगा टोके, जमात में आकर के दाढ़ी रख लिया, टोपी पहन लिया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, बस लोग बोलेगा ये 24 नंबर हो गया, भाग गया, बेदीन हो गया है। बताओ, शराब पी रहा था, जुआ खेल रहा था, वो बेदीनी नहीं है उसकी, वो दिन है उसका। बस दाढ़ी, अल्लाह के नबी की सुन्नत रख लिया उसने, और अल्लाह के नबी की सुन्नत टोपी पहन लिया उसने, है, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। तो ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। लेकिन वो जब नमाज पढ़ना तो उस वक्त वो, अब वो इस्लाम से निकल गया, वो मुसलमान नहीं रहा। बताओ, नफ़रत की इंतहा है, हैं? ये सब देखो, अब लोगों को गुमराह करना है, दीन से रोकने का रास्ता है। इसीलिए कहते हैं ना, सलाम मत करोगे, सलाम करेगा देवबंदी को तो फिर उसको दिन की तरफ ले आएंगे वो। इसलिए हजरत कहते हैं, ये कहते हैं कि मतलब सलाम मत करो, खाना पीना छोड़ दो, हाँ हाँ, ये करो वो करो, बताओ ना, बातें कहते हैं। ये कोई बात हुई यार? लेकिन हजरत अपना तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, सबसे हाथ रखना भी नहीं मिलाना, चाहिए। तहकीक देखो काफिरों से ही मिलाया जाता है, नॉन मुस्लिमों से। जी जी ये हाथ हाँ। मिलाने बातें। अरे बहुत गलत बात है भाई, तहकीक करो। देखो, तहकीक करो, आखिरत का मसला है, दुनिया की ज़िंदगी कट जाएगी। किसी के चक्कर में पड़ के हम अपना ईमान, अपना दीन और आखिरत बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। हवाला बेशुमार है, हदीस भी है, लेकिन इतने समझ गए इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? अब उसको सुनो इंशाल्लाह, तमाम इंटरव्यू को सुनो, एक नंबर 1 2 से लेकर जितना इंटरव्यू है सब इंटरव्यू सुनो आप, इंशाल्लाह बहुत काम आएगा इंशाल्लाह आपको। इसमें अगर कोई बड़े आलिम के कोई नाम बताओ किसी को। बड़े आपके फारूक रजवी का ऑपरेशन किया हूँ मैं, आपके बहुत बड़े इस वक्त के मुनाजिर सग़ीर अहमद जोखनपुर, उसका ऑपरेशन किया हूँ मैं। जितने बड़े इंडिया के, खाली 2-3 का नंबर नहीं मिला बाकी। मेरी नॉलेज में है सग़ीर अहमद। हाँ, उसका तो 3 मरतबा ऑपरेशन किया मैंने, बड़े उलमा। हाँ, 3 मरतबा ऑपरेशन किया, भागा 3 मरतबा भागा ऑपरेशन, फ़ोन काट के। वीडियो को सेंड करें, ठीक है जी? आप वो सेंड करें अपना लोकेशन, वो लिंक वगैरह। एक बरेलवी आपका आया था, निकाह पढ़ाने में झगड़ा किया था, उसका भी ऑपरेशन किया हूँ। बहुत डिंगे मार रहा था, उसकी हालत से ख़राब हुई है। क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या नाम है उसका? रुको मैं भेज रहा हूँ आपको, ये देख रहा हूँ। गुलाम सरवर कादरी अत्तारी। अच्छा। देखिए आपको भेज दिया। आपका अगर चाहे तो एक मुनाजरा और करा दूं मैं आपका। हाँ, करा दे। उनका मैं आपका नाम, उनका नाम बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, मुफ्ती कलीम हनफी। करा दे। उससे उसको मैंने कूटा, भागा, गाली दे, माँ बहन गाली दे के भागा मुझे वो। अब मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ आपको, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ आपको मैं। माँ बहन की गाली देकर भागा है मुझे फिरोज भाई। कलीम हनफी से भी हुआ है क्या? हैं? मुफ्ती कलीम हनफी से हुआ है? हाँ भाई, असल में उसका हकीकत क्या है, उसने मुझे एक मैसेज किया, ठीक है, कि अली असगर बहुत डिंगे मारता है तू, बहुत दलाइल कहे करता है तू, तो मेरे से मुनाजरा कर, तुझे 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, आमने सामने करेगा, या फ़ोन कॉल पे करेगा, व्हाट्सएप पे करेगा। मैं उनको बोला, सूफी कलीम साहब आपने मुझे 3 ऑप्शन दिए, मेरे अख्तियार में अब है, तो मैं देखो, मैं ना व्हाट्सएप के कायल हूँ ना आमने सामने का, वो अभी वक्त नहीं है ना, माहौल है ऐसा, तो मैं फ़ोन कॉल पे करूँगा, ठीक है? अब जब चुन लिया उसके एक ऑप्शन को, अब वो पर्सनल पे 5 मिनट 6 मिनट की रिकॉर्डिंग डाल रहा था। और देखो सूफी साहब, कलीम साहब, ये मेरे पास इतना वक्त नहीं है रिकॉर्डिंग सुनने का, ठीक है? जब आपने ऑप्शन दिया, मैंने चुन लिया, तो आप फ़ोन उठाओ। फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो दूसरे नए साथी को मैंने लिया, मतलब उसको फ़ोन लगाओ। 2 मरतबा फ़ोन उसका काटा, तीसरे मरतबा उठा लिया। जैसा मैंने बोला कि मैं अली असगर बोल रहा हूँ, गाली देगा भागा। बोलो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दिया हूँ आपको, अब सुन लें। हाँ, गाली दिया है, माँ बहन गाली दिया है उसने। अरे यार, ये तो बहुत कामयाब रिकॉर्डिंग भेजी है आपने। हाँ, भेज दिया हो। आपके फिरोज़ भाई, आपके मुफ्तियों की गाली आप सुनोगे ना, तो आप सोचोगे, मैं कसम अल्लाह की, मैंने शराबी कबाबी को इतनी गंदी गाली दी नहीं सुना मैं आपको। सब रखा हूँ मैं रिकॉर्डिंग, देखो सेंड करना यार। बहुत गंदी गाली दिया है, क्या बताऊँ मैं आपको। अब सुनो भाई, जिस धर्म के बड़े मुफ्ती, बड़े मुनाजिर इतनी गंदी गालियाँ दिए, शराबी से भी आगे निकल गए, बताएं वो मजहब कैसा हो, बताएं ना। कलीम हनफी जो है, इसे तो गाजी मिल्लत बना रखा है बरेलवियों ने। अब फैसला करें, आप क्या करेंगे अब? ये गाली मिल्लत नहीं है, गाली मिल्लत है। गाली मिल्लत है, सही बात कहा आपने। एक बात है यार, लेकिन
ये तो हाँ बहुत करते हैं, मतलब काफी उल्टी सीधी बात। जी 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 जी। कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है। देखिए ये सब छोड़ दें, ये सब चक्कर में आ जाए। आप 3 दिन जमात में जाएं देखिए, इससे 3 दिन लगा दोगे ना आप, अल्लाह आपके दिल में ईमान वो मजबूत कर देगा। आप जान दे सकते हैं लेकिन शिर्क बिदअत कबूल नहीं करेंगे आप, वो मसला को कौन सी कबूल। जमात में जाना पड़ेगा, फिर कहाँ से जाना पड़ेगा। जहाँ आपके इलाके में जहाँ पे जमात का काम चलता है वहाँ से मिलो आप, ठीक है। वहाँ मरकज़ जहाँ पे, वहाँ से मिलो, वहाँ जा पर तो लगाओ। देखो एक आदमी शराब पी के देखता है, एक आदमी पिक्चर देख के देखता है कि कैसा है नहीं है, ख़राब है तो उसी में भी लग रहता है, कोई छोड़ देता है। अगर ख़राब है आप छोड़ देना, हैं। फिरोज भाई, ये फिरोज भाई है, कहाँ से फिरोज भाई?